बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मरियम नवाज साहिबा, शर्म आनी चाहिए आपको, डूबकर मर जाइए कि आज वो हालात आ चुके हैं आपके, आप इतनी डेस्परेट हो चुकी हैं, इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं आप कि आप इमरान खान साहब के आसाब को आप लोग ना तोड़ सके। इतना जुल्म, फसाइयत और तशद्दुद करने के बावजूद तो अब आप उनकी फैमिली पर अटैक करना शुरू हो गई हैं। शर्म का मकाम है आपके लिए। उन पेड सहाफियों को भेजती हैं कि जो पेड सहाफी, क्या कभी तसव्वुर कर सकता है कोई कि वो आपके सामने खड़े होकर या आपको आपके बदतमीजी आपसे करेंगे या आपके साथ जो है वो कोई हरास करने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन आपने आज और 2 दिन पहले आपने ये ओछा हथकंडा अपनाया अलीमा खान पर। आपने आज भी आपके भेजे हुए वो 2 सहाफी, वो तैयब बलोच और उसके साथ वो जो एक मोटा सहाफी था, वो दोनों के जो व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफी हैं, उनमें से एक सहाफी वो है, वो बना हुआ है कि जो यहाँ पर आपारा में जो है एक उसका छोटा सा जो है टिया लगा हुआ है, जहां पर जो है वो मोबाइल का काम करता है। लेकिन उनको आपने पे करके आपने दोनों को यहाँ पर भिजवाया कि ताकि वो अलीमा खान को हरास कर सकें, ताकि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन को हरास कर सकें। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन अपना दिफा करना बहुत अच्छी तरह जानती हैं और ये आपकी भूल है कि आप अलीमा खान को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं या इमरान खान साहब की बाकी बहनों को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये तो अलीमा खान साहिबा की शराफत है कि अलीमा खान साहिबा ने उनको किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, वरना जिस तरह की बदतमीजी और हरासमेंट आज वो कर रहे थे दोनों, मैं उस मौके की गवाह हूं कि वो अलीमा खान साहिबा के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और वो उनको मुसलसल टच करने की कोशिश कर रहे थे, हरास कर रहे थे उनको, और बार बार कैमरा उनके फेस के आगे ला रहे थे और माइक बार बार उनके मुंह के आगे ला रहे थे और उनसे जो है वो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। इसके हम खुद गंवाए। तो ये भूल जाएं आप कि आपको जो है इस बात पे माफी मिलेगी। हम इन लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी चीज, आज जो दूसरा वाकया पेश आया, ये एग्जैक्टली वही उसी तरह से प्लांटेड वाकया था कि जिस तरह से रऊफ हसन साहब के ऊपर जो है ख्वाजा सराओं को भेजा गया ब्लेड लेकर और उन पर हमला किया गया, एग्जैक्टली इसी तरह से आज 2 खवातीन को प्लान किया गया वहां पर, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वो अलीमा खान साहिबा पर हमला कर सकें, जिसकी बाकायदा एक पूरा सिनेरियो जो है बनाया गया, जिसमें वो केपी से जो है लोग जिनको कहा गया सो कॉल्ड केपी के वो लोग थे, मुलाजमीन थे उनके मुताबिक, जिनको वहां पे खड़ा किया गया, जो एहतजाज कर रहे थे, जिनको अलीमा खान साहिबा ने ये कहा और बार बार वहां पर जो प्लांटेड सहाफी थे वो बार बार अलीमा आपा को ये बात कह रहे थे कि आप इनसे गुफ्तगू करें, ये केपी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करनी है तो आपको इनकी बात सुननी चाहिए। अलीमा आपा ने वहां पर उनको ये बात कही कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, खान साहब का पैगाम देने के बाद मैं बिल्कुल इनकी बात भी सुनूंगी और उस मसले को हम हल भी करने की कोशिश करेंगे जो भी उनके इश्यूज हुए। लेकिन उससे पहले ही हम ये जान चुके थे, हमें ये पता चल चुका था कि ये प्लांटेड लोग हैं सारे जो यहाँ पर आए हैं। और उसी असना में जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो 2 खवातीन, उन तमाम वो जो 3-4 उनके साथ मेल्स थे जो मुख्तलिफ वो बड़े बड़े कुर्तों में और उसमें फिर रहे थे, उन्होंने जो है बाकायदा वहां पर वीडियोस बनाई और उसके बाद जो है ये हरकत की गई कि अंडे जो हैं वो फेंके गए अलीमा आपा पर। और उसके बाद जिस वक्त उनको हमने पकड़ लिया उन खवातीन को, तो वहां पर पुलिस ने इंटरवीन करके, पुलिस ने उनको गाड़ी में बिठा के और वहां से उन्होंने चलता कर दिया उनको। तो ये ओछे हथकंडे, अगर आप ये समझते हैं कि ये चीजें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को डीमोटिवेट कर देंगी या ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के हौसलों को पस्त कर देंगी, तो ये आप सबकी बहुत बड़ी भूल है। इस बात को याद रखिएगा मरियम नवाज साहिबा कि इंशाअल्लाह हम इन लोगों को ढूंढ कर रहेंगे कि जिन लोगों को आपने पे करके वहां पे आज ये सब करवाया है ड्रामा, इंशाअल्लाह, और इनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इमरान खान कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान रहेंगे अल्लाह की रहमतों के साए तले और इमरान खान ही इस कौम को आगे लेके जाएंगे। और सलाम है शौकत खानम की औलाद पर कि जिन्होंने इतने जुल्म, इतनी फसाइयत, इतना तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद वो इतने हौसलामंद तरीके से
علیمہ خان صاحبہ نے نہ صرف وہ پریس کانفرنس کنٹینیو رکھی بلکہ باقی لوگوں کو حوصلہ دیا کہ یہ چیزیں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. عمران خان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.